सलाम बेबी। अम्मी, अगर बाबा ने मेरा मोबाइल खोल के देख लिया तो क्या उसमें ऐसा क्या है? अम्मी, उसमें मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस हैं। आप जाएं, जाके देखें बाबा ने क्या किया है मेरे मोबाइल के साथ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। बाहर आ जाओ सीरत, वो तुम्हें और मुझे वार्निंग दे चुके हैं। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुप करके बैठी रहो। नजरों ही नजरों में बगैर कुछ कहे कितना कुछ कह गए हैं वो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तुम लड़ती हो। यू चीटर, तुम ऐसा गेम खेलोगे? नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। अम्मी देखे ना, ये मुझे तंग कर रही है। मैंने क्रिकेट खेलना, मुझे नहीं खेलने दे रही, कह रही है कार्ड्स खेलो। दुआ तुम्हें कितनी बार समझाया, भाई को तंग मत किया करो। भाई हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता ना। मम्मा फिर मैं किसके साथ खेलूं? चलो मुख्तार, आज तुमने बॉलिंग करवानी है, मैंने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बेटा, जरा एहतियात से खेलना। अच्छा चलो। शुजा, ये कहाँ खेल पाएगा गवार तुम्हारे साथ? इससे बॉलिंग करनी आती है। जाओ पहले हाथ मुंह धो के आओ। जाहिल गवार, सफाई का ख्याल रखा करो। सीरत, तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो? बच्चा है छोटा सा। अम्मी तो इसे समझाए ना, इतना गंदा रहता है और इन्हीं गंदे हाथों के साथ शुजा के साथ खेलेगा। अगर वो बीमार हो गया तो? हाँ सीरत आपी, अगर भाई को जरासीम लग गए वो बीमार हो जाएगा, बाबा हमें डांटेंगे। अच्छा चलो जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो, फिर जाके शुजा के साथ खेलना। और देखो, शुजा का ख्याल रखना। अच्छा जी जी बीबी जी। मेरी बात तो सुने वो। चलो दुआ। मुख्तार बॉल स्लो करवाओ वरना मुझे लग जाएगी। अच्छा अच्छा छोटे पापा, नहीं लगती है आपको बॉल? जाओ पहले हाथ मुंह धो के आओ। जाहिल गवार। माफ कर दे, माफ कर दे छोटे साहब, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि स्लो बॉल करवाओ। मैं गंदा हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझे खेलना नहीं आता। माफ कर दे मुझे। अगर आपने मेरी शिकायत लगा दी तो बड़े साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। माफ कर दो। अच्छा अच्छा, नहीं बताता किसी को, तुम डरो मत। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे मत मारो। छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, मेरा पीछा मत करो, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैंने बड़ा भाई बनकर नहीं, बाप बनकर पाला है तुम्हें। मैं सीरत का रिश्ता तय करना चाहता हूं। तो भाई, वो आपको अपना वादा तो याद है ना? इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया। सीरत के लिए मेरे भतीजे से ज्यादा बेहतर और कौन हो सकता है? तो इसका मतलब है कि आपको यह रिश्ता कबूल है? मुझे दिल से कबूल है, बल्कि यह तो सीरत की खुशनसीबी है कि वो अपने चाचा के घर पे आके जाएगी। भाई, आपने मेरा मान रखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है।
शुजा और दुआ की छुट्टी होने वाली थी, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। ऐसा हो सकता है कि मैं ही तुमसे मिलने का कहूँ और तुम इंतजार भी करवाओ और फिर ना आओ। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा बाबा, लेट आने पे सॉरी। बाय द वे, तुम्हारा फोन किधर है? मैं कब से कॉल्स कर रहा था, तुमने रिसीव नहीं की। ये मंगनी होगी, रस्म होगी। ओवैस आपका भांजा है, क्या वो आपकी थोड़ी सी भी हिमायत का हकदार नहीं? तुम यहाँ बातें सुन रहे हो? मैं तो बस ये किताब लेने आया था सरकार। वो सीरत बीबी से एक लड़का मिलने आया था। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, खैरियत? आते ही सवाल। बेशक औरत को बेसब्री के खमीर से बनाया गया। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात के लिए यहां बुलाया। जी, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें तो पता होगा कि कासिम गांव से आया था। हाँ, क्यों आए थे कासिम भाई? कासिम अपने बेटे वजी के लिए सीरत का रिश्ता मांगने आया था। मैंने हाँ कर दिया। इतनी जल्दी कैसे? मेरा मतलब है राना साहब, अभी तो सीरत ए लेवल कर रही है। हम तो गांव से बच्चियों को पढ़ाने के लिए शहर लेके आए थे। उसकी पढ़ाई तो उसे पढ़ाई का कितना शौक है मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि वजाहत ने 6ठी क्लास में पढ़ाई छोड़ के जमीनें संभाल दी थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरत का पढ़ लिख के इतना हक तो बनता है ना कि उसकी मर्जी जानी जाए। कासिम को मैंने बेटा समझकर पाला है, उसकी किसी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता। सुना तुमने? ये मंगनी होगी। कासिम भरजाई को लेकर रस्म करने आ रहा है। दोनों घरों की पहली खुशी है, रस्म होगी और उसके बाद मिठाई बटेगी और बरादरी में निस्बत का ऐलान कर दिया जाएगा। पता नहीं उन्हें शक है या यकीन, मगर बाबा मुझसे मोबाइल ले चुके हैं। क्या? कहीं खाला जान ने हमारे बारे में खालू को बता तो नहीं दिया? अम्मी ऐसा नहीं करेंगी, वो तो खुद डरती हैं बाबा से। तो क्या खाला अम्मी की रिक्वेस्ट पे भी नहीं करेंगी? देखो, तुम परेशान मत। इस बार मैं अम्मी को बकायदा रिश्ता लेने के लिए भेजूंगा और हम लोग खुद खालू से टाइम लेकर आएंगे। और अगर इस बार भी मिलने से इनकार कर दिया बाबा ने तो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मोहब्बत करता हूं तुमसे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम मेरा साथ दोगे ना? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं खुद भी ये चाहती हूँ या नहीं? मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं बार बार कोशिश करूंगा, बार बार आऊंगा तुम्हारे अब्बा के पास और तब तक आता रहूंगा जब तक वो मान नहीं जाते। और उनकी हर शर्त मानूंगा, वो जो कहेंगे करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सीरत।
उन्होंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। किससे? बची से। कासिम भाई बात पक्की करके गए। तुम्हारी चाची अम्मी आई हुई अंगूठी बनाने के लिए। बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कर चुके हैं। तुम्हें पता तो है अपने बाबा की तबीयत का। जैसे बाहर वालों को फैसला सुनाते हैं वैसे घर में उन्होंने अपनी सुना दी। आप एक बार ओवेस के बारे में बात तो करके देखते। सीरत, मुझे बोलने का तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी 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 बीबी जी, वो दुआ बीबी की किताब लेनी। जाओ जाके किताब उठाओ और चले जाओ यहाँ से। जी। एक बार आप कहकर तो देखती। जल्दी उठाओ और जाओ यहाँ से। जी 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 बीबी जी। फैसला सुनाने से पहले अगर आप उन्हें मेरे और ओवेस के बारे में बता देती तो। तब भी यही होता। वो तो पहले ही फैसला किए बैठे थे अपने दिल में। प्लीज, मैं मर जाऊंगी, आप रोक ले बाबा। बेटा, तुमने मुखालफत की ना तो इल्जाम मुझ पे आएगा, मेरी तरबियत पे सवाल उठाए जाएंगे। आप मुझे उस शख्स के भतीजे से ब्याह रही है जिसने कभी अपनी बेटी को प्यार से नहीं पुकारा। मुझे लगता था कि अपने बाप का तल्ख रवैया और सख्त मिजाज देख के तुम्हारे दिल में मोहब्बत की ख्वाहिश कभी नहीं पैदा होगी। मैं एक जीतती जागती दिल में ख्वाहिश और ख्वाब सजाने वाली लड़की हूँ, और लड़कियों की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। मेरा भी दिल चाहता है कि कोई हो जो मुझे चाहे, इज्जत दे, प्यार दे, और उसकी चाहत नाम हो मेरे लिए। बहुत तरसी हो प्यार के लिए। बाप की सख्तियों ने जिस ख्वाहिश को तुम्हारे दिल में जन्म दिया ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। ओवेस आपका भांजा है, क्या वो आपकी थोड़ी सी भी हिमायत का हकदार नहीं? सीरत औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारे बाबा ने तो मेरे रिश्तेदारों को कभी अपने शायान शान ही नहीं समझा कि उनसे कोई ताल्लुक जोड़े। तुम यहाँ बातें सुन रहे हो? नहीं, मैं बीबी वो ये किताब। झूठ बोल रहे हो, और पकड़े जाने पर और झूठ बोल रहे हो। नहीं बीबी, मैं बातें नहीं सुन रहा था। मैं तो बस ये किताब लेने आया था। तो गए क्यों नहीं? मैंने रोका था कि यहाँ खड़े होकर बातें सुनो। क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो इस पे? काइंदा सुनोगे हमारी बातें छुप के? सीरत, क्यों इसके ऊपर गुस्सा उतार रही हो? ये कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा था, इसके तुम्हें कान खींच दूंगी ताकि ये बहरा हो जाए, अंदर से कभी बातें ही ना सुन सके। बीबी जी सच में नहीं बीबी जी, मैं बातें नहीं सुन रहा था, मैं तो किताब लेने आया था। देखें कितनी डिठाई और कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। इसकी तुम्हें अच्छा बस करो ना अब। चलो जाओ, चले जाओ। खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना करना। जाओ। जी बड़ी बीबी जी। आ जाओ दीनू। सलाम साईं। ये तुम दूध क्यों लेके आए? दीनू कहाँ है? सरकार वो चचा सो गया। सटे आ गया, से अपना काम भी याद नहीं रहता। सरकार याद था चाचा को, पर वो चाचा नशे वाली छालियां चुबाता है ना, वो बीड़ा, इसलिए आंख लग गई उसकी। अब आपको दूध भी तो देना था। नशा? सरकार नशा नहीं, वो चाचा पान छालियां खाता है ना, वो बीड़ा, वो जिससे चक्कर आते हैं। साईं वो
चाचे को मत बताइएगा कि मैंने आपको कहा, वो फिर हमें नाराज होगा। सरकार, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक हर वक्त शुजा बाबा के साथ रहता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनकी किताबें संभाल कर रखता हूँ, उनके साथ स्कूल जाता हूँ, वापस आता हूँ। मुझे अब सब काम समझ आ गए। सीरत और दुआ भी साथ होती है? जी सरकार, हम चारों साथ होते हैं। उस दिन तो बहुत देर हो गई थी। क्यों? देर क्यों हुई? सरकार, वो सीरत बीबी से एक लड़का मिलने आया था। वो उनसे बात कर रही थी और हम उनका गाड़ी में। तुम जाओ। जी सर। चाचे, ये क्या कर रहा है? राणा साहब दूध में 1 चीनी चम्मच लेते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने फीका दूध ही पी लिया। लेकिन उन्हें दूध दिया किसने है? मैंने चाचे। और तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता ना कि उनके कमरे में मेरे अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। किसने कहा था तुम्हें जाने के लिए? नाराज क्यों होता है चाचे? तूने ही कहा था ना कि मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर, और अब जब उन्होंने खुद दूध लाने का कहा था तो मैं क्या करता? ओहो, मैं कहाँ मर गया था और तू मरवाएगा? तू चाहता है कि मैं यहाँ से निकाला जाऊं? ना जाने कितने नाराज हुए हो। बिल्कुल नहीं चाचे, वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने दूध भी पिया और मैंने उनके पांव दबाए। ले चाचे, दूध पी ले। तू ही पी मर ले। सरकार, वो सीरत बीबी से एक लड़का मिलने आया था। वो उनसे बात कर रही थी और हम उनका गाड़ी में। कल रात तुम कहाँ थे दीनू? गलती से क्वार्टर चला गया था सरकार। ज़हन से निकल गया कि आपको दूध भी देना है। बूढ़े हो चुके हो। हाँ। मेरा हर काम अब अपने इस भतीजे के हवाले कर दो। ना सरकार, ऐसा हुक्म जारी मत कीजिए। ये खादिम मरते दम तक आपकी गुलामी में जीना चाहता है सरकार। ये तो नया है, इसलिए दौड़ पर शौक से हर काम में हाथ डालता है। बस, आज के बाद तुम इस घर में रात को देर से दाखिल नहीं होगे दीनू। सरकार, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म सरकार। आखिर हम दोनों बहनों को जुदा करने में कामयाब हो गया ना राणा? जानती हैं, सारे इख्तियारात उनके हाथ में। मुझे तो लगता है जैसे मेरा दिल किसी की मुट्ठी में बंद है। अपने इकलौते भांजे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकी। जानती हूँ कुलसूम, राणा जो फैसला कर ले उसकी कोई दूसरी सूरत नहीं निकलती। बस मुझे तो अपने बेटे के दिल टूटने का दुख है। आप अवैस को तहम्मुल से बैठ के समझाएं। इन दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि बड़ों का फैसला मान ले। चाहती तो मैं भी यही हूँ कुलसूम, कि वैस ये फैसला सुनकर पीछे हट जाए। पर कच्ची उम्र की मोहब्बत दिल पर सारी जिंदगी असर करती। आपा, हमारे अवैस में कोई कमी नहीं है। आप देखना, उसे सीरत से भी बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी। कह देना राणा जलाल से कि एक के गुनाह की सजा दूसरे को नहीं दी जाती। नहीं आपा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा ही है कुलसूम, ऐसा ही है। मैं पराए खानदान में ब्याह कराई, इसीलिए वो वैस को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। नहीं आपा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ।
खुदा हाफिज। आपा सीरत का है? वो कॉलेज गई है। तुमने उसे बताया? वजाहत के साथ उसकी निस्बत तय होने का क्या कहा उसने? क्या कह सकती है वो? इसका मतलब है कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है। हमें किसी ऐसी दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें हार यकीनी हो। मैं अपने खानदान की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। साहिब आप उस दिन पूछ रहे थे ना, वो लड़का आया था सीरत बीबी से मिलने, वो आज भी घर आया था। कब से चल रहा है ये सिलसिला? अम्मी आपको खाला के पास जाना पड़ेगा। बेटा अब कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। जलाल ने सीरत का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। क्या? किसने कहा आपसे? कलसूम ने अभी फोन पर बताया मुझे। खाला अम्मी ने खुद कहा आपसे? यकीन नहीं आ रहा ना? अम्मी आपके कहने से मैं पीछे नहीं हट सकता। आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। हम रिश्ता लेके जाएंगे उनके घर। सीरत को क्या जवाब दूंगा? अब इसकी जरूरत नहीं है बेटा, वो अपने बाप का फैसला मान चुकी है। अम्मी आप खालू को अच्छी तरह जानती हैं। क्या सीरत में इतनी हिम्मत है जो वो उनसे बात करे? अम्मी आप चलें, हम अभी उनके घर पे जाएंगे। तुम चाहते हो कि राणा जलाल मुझे घर से धक्के देकर निकाल दे? देखो बेटा, अगर इंसान का किसी चीज पर बस चलता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जात। जिद मत करो बेटा, हट जाओ राणा के रास्ते से। ये आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। मैं बहुत चाहता हूँ सीरत को। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। राणा फैसला कर चुका है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तो जाओ, जाकर राणा जलाल के सामने खड़े हो जाओ और खा लो सीने पर गोली। कभी तुमने अपनी बेवा माँ का सोचा है कि तुम्हारे बाद उसका क्या बनेगा? दुनिया में कौन है उसका तुम्हारे सिवा? कौन हो तुम? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किससे मिलना है? खाला अम्मी किधर है? कौन सी खाला अम्मी? यहाँ कोई अम्मा नहीं रहती तुम्हारी। तुम वही हो ना जो उस दिन कॉलेज में सीरत बीबी को मिलने आए थे? अवैस, अवैस तुम? बीबी जी ये जबरदस्ती अंदर घुस आया। तुम जाओ, जाके इनके लिए कोई शरबत वगैरह लेकर आओ। जी बीबी जी। बैठो। खाला में अम्मी ने चुका मुझे उस पर यकीन दिला। मुझे एहसास है तुम दोनों की तकलीफ का। अब यह जिंदगी बहुत कीमती चीज है, इसे अपनी मर्जी से जियो। हमें किसी ऐसी दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें हार यकीनी हो। अभी मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगी। तब भी राना हशमत की चली। ताल्लुक की अहमियत की वजह से मुझे भांजे के सामने शौहर का साथ देना पड़ा। हवेस, औरत बड़ी कमजोर होती है।
कैसे रिश्ते मजबूत करते हैं। इनकी कशिश, इनके जज्बों की सच्चाई कभी तो उसको बड़ा मजबूत कर देती और कभी कमजोर कर देती, और फिर झुकना पड़ता। तो क्या मैं समझूं कि आप बिल्कुल बेबस? हाँ, मैं बेबस हूं, बेबस थी, बेबस रहूंगी। जाओ जाओ, जाके उससे आखिरी बार मिलो। मजा आ गया। कुछ कहोगी नहीं? तो तुम सब जान गए। सीरत, आज हमारी आखिरी मुलाकात। याद दिलाकर और तकलीफ मत दो। सॉरी, मैं वादा पूरा नहीं कर सकता। तुम और मैं अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। तुम भूल पाओगी मुझे? बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं। मैं भी अपनी माँ की खुशी की खातिर बाबा का फैसला मानकर फर्माबरदार बेटी साबित हो जाऊंगी। मैं अपने खानदान की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। तुम्हें मुझसे कुछ शिकवा तो नहीं? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। खाला जान अकेली हैं, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और वो साथ निभाने का वादा? ओवेस तुम लौट जाओ। बाबा के मुखालिफ बनकर तुम भागते रहोगे, अपनों से लड़ते रहोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझसे मोहब्बत करती, कम से कम आज तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। इजहार मिलने पे होता है ओवेस, बिछड़ने पे नहीं। बल्कि अब तो मुझे अपने दिल को यकीन दिलाना होगा कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी। मेरे अरमा ये सारे जैसे टूटे हो तारे, ख्वाब क्यों दर बदर हुए। लग रहे थे सहारे, निकले नफरत के मारे, साजिशों की नजर हुए। रिश्तों में यूं पटके रह गए, ये दिल हुआ चूर है। इस इश्क के रास्ते में यूं फना होना दस्तूर है, दस्तूर है। ना कसूर कोई फिर भी क्यों, ये दिल क्यों दिल से दूर है। इस इश्क के रास्ते में यूं फना होना दस्तूर है, दस्तूर है। साहब अंदर आ जाओ।
आ तो गए हो। साहब आप थक गए होंगे ना। साहब आप चले जाते हैं ना तो घर खाली हो जाता है। साहब आप उस दिन पूछ रहे थे ना, वो लड़का आया था सीरत बीबी से मिलने, वो आज भी घर आया था। बड़ी बीबी ने उसे घर बिठाया, जूस पिलाया और फिर सीरत बीबी से मिला और चला गया। जाओ यहां से, जाओ। जी सर जी। कलसूम! कलसूम, उठो। तुम इस तरह आराम से नहीं सो सकती। आप इतनी रात को इधर खैरियत तो है? हाँ, रात के इस वक्त मैं यहां तुमसे ये पूछने आया हूं कि मेरे पीछे दिन दहाड़े इस घर में क्या होता रहता है। मैंने अपनी बेटियों के बड़े होने से पहले तुम्हारा और अपना कमरा अलग कर दिया था। अपने मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकाली कि जिससे उनके ज़हन पे कोई गलत असर पड़ सके। और तुम मेरी पीठ के पीछे मेरी इज्जत से खेल गई। नहीं राणा साहब। खुद को वफादार बीवी कहती हो, मोहब्बत के दावे कर करके धोखा देती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? तुम पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। कि मैंने किया क्या? तुमने कुछ नहीं किया, ना मां बनकर तरबियत और ना बीवी बनकर वफा। चेहरे पर दुनिया भर की मजलूमियत और घर में मुलाकातें करवाती हो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। चाचा की तरबियत में ही कुछ कमी रह गई थी। तुम्हारी बहन ने पसंद की शादी की और तुम उसके बेटे के दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत परवान चढ़ा रही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने सीरत के दिल में अवैस के लिए मोहब्बत डाली, सच है कि नहीं? उन दोनों को मिलने का मौका दिया, सच है कि नहीं? तुम लाख इनकार करो, इस सारे खेल के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम इसमें शामिल हो। ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। कब से चल रहा है ये सिलसिला? आप मेरा यकीन करें, सीरत ना समझ है, वो बच्ची है, उसे माफ करते। उससे गलती होगी लेकिन सिलसिला खत्म हो चुका है। ये सिलसिला शुरू ही क्यों हुआ? तुम कैसे भूल गई कि लोगों की नजर में मैं किस कदर मोतबर हूं? आप यकीन करें, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम सही कहती हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर हमारे खानदान में तलाक का रिवाज होता तो आज मैं तुम्हें तलाक दे चुका होता। मेरे लिए आज से तुम मर चुकी हो।
हेलो। सो रहे थे क्या? ओ, इतनी रात को फोन किया भाई साहब, खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। एक बात जहन में आ गई थी तो सोचा तुमसे बात कर लो। कासिम, मैं मंगनी नहीं, डायरेक्ट निकाह करवाना चाहता हूं। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। हाँ तो फिर ठीक है, कल तुम वजी को लेके घर आ जाओ, निकाह सादगी से ही कराएंगे। अब वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बेटे की खुशी का मामला है तो मैं चाहता हूँ कि खानदान के कुछ लोगों को भी बुला लो। हाँ ठीक है, बुला लो, लेकिन निकाह कल ही होगा। ठीक है भाई साहब।